में रउआ सबके स्वागत बा। हम ही जलेश और महिला दिवस पर आज एक ऐसा शख्सियत से हम लोगन से रूबरू करावे थी जे समाज सेवा से अपन पहचान पूरे प्रमंडल में और खास वर्ग से लेकर के आम वर्ग तक बनौले है। तो हम जानने ला चाहे थी कि सेवा भाव के प्रेरणा इनका कहाँ से मिला और ये महिला दिवस जो मनवल जाइत है एकर सार्थकता का बा, एकर लाभ आम महिलाओं को कितना मिला। तो दीदी आपको पलमवा खबर में बहुत बहुत स्वागत बा और ये रउरा से हम जानने ला चाहा चूँकि एक महिला होने के नाते रउरा एक विशेष तरीका से बता सके कि जो महिला दिवस 8 मार्च के बनवल गई बा एकर लाभ आम महिलाओं को कितना मिला। धन्यवाद पलमुआ खबर के पहले तो और सभी के हमारा तरफ से जोहार। सभी महिला लोग के चाहे चाची होकस, काकी होकस, बहन होकस, सखी होकस, सभी के हमारा तरफ से जोहार और महिला दिवस के बहुत बहुत बधाई। रउआ सभी आगे आऊँ और देखूँ और समाज में जौन जौन महिला आगे हत, चाहे जौन क्षेत्र में होकस, चाहे राजनीति में होकस, अभिनय के क्षेत्र में होकस, हमरा तरी समाज सेवा करत होकस, चाहे एक शिक्षिका के तौर पर होकस, चिकित्सा क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में होकस, खेती बाड़ी में आगे होकस। मुजफ्फरपुर के वो हमने के किसान चाची बाड़ी वो साइकिले से जाली और पूरा खेती बाड़ी के अपना कारोबार करेली। यहाँ तक कि मार्केटिंग जो होला ना, जो भी उत्पादन होखल उनकर खेत में ओकरा बाजार तक पहुँचावे के भी वो खुद ब खुद जिम्मा लेवेली अपने कंधों पर और साइकिल चला के जाली। उनकर उम्र 50 से ऊपरे होखी। तो रउआ सब अगर यंग ही या उनका से कम उम्र के ही या उनकरो उम्र के ही तो का दिक्कत बा, वो सब मजबूत बनी आगे बढ़ी। कोई जरूरी नहीं है कि महिला के मजबूत होने के खातिर एकदम खूब पढ़ल लिखल ही जरूरी बा, खूब डिग्री लेवल जरूरी बा। हाँ डिग्री बा तो और एक्स्ट्रा एगो क्वालिफिकेशन बाटे और एक अतिरिक्त उपलब्धि बाटे, लेकिन अगर वह नहीं पढ़ल तो निराश मत होखी, हताश मत होखी। जहाँ ही हुआ वहीं से अपन शुरुआत करी और आगे बढ़ी। एक बहुत बड़ा उदाहरण बड़ी किसान चाची और हमनी सबके भी उनका से प्रेरणा लेवे के बा। और रउआ सभे अगर समाज में नज़र दौड़ाई तो कहीं ना कहीं हर जगह रउआ सबके प्रेरणा स्रोत महिला जरूर मिल रही है। और रहल बात महिला दिवस मनावे के, जैसा कि जलेश भाई हमरा से पूछले बड़ा कि का उद्देश्य एकर बाटे, कितना सार्थक बाटे, काहे मनावल जाला, तो हम तो यह पूछब रउआ से कि 8 मार्च महिलाओं का दिन, कौन सा ऐसा दिन है जो महिलाओं के बिन है? कोई ऐसा दिन है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन है जो महिलाओं के बिना जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी सभी से, नारियों का अपमान मत करना, नारियों का अपमान न करना, उससे ही जग चलता है। पुरुष भी उसकी ही गोद में जन्म लेता है और पलता है। लेकिन आज जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जितनी भी महिला प्रताड़ना के केसेज आते हैं, महिला हिंसा, घरेलू हिंसा की जो भी बातें हमारे सामने आती हैं, कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग और बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यह दुर्भाग्य है हमारा कि उसमें नारी भी शामिल है। जब दहेज की बात आती है तो सिर्फ पति ही उसे प्रताड़ित नहीं करता, साथ में ननद होती हैं, सास होती हैं जो एक मिट्टी तेल डालने और एक माचिस लगाने का काम करती हैं। तो महिला ही है, ननद भी महिला है, सास भी महिला है, लेकिन महिला होकर भी महिला का दर्द नहीं समझती है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का। रही बात महिला दिवस मनाने की, तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन इसके लिए निश्चित किया जाए कि होली की तरह, दशहरा की तरह इसे मनाया जाए। हर एक दिन महिलाओं का है तो क्यों नहीं हर दिन महिलाओं के लिए उत्सव के समान इसे मनाया जाए। और उत्सव सिर्फ इसका नहीं कि मिठाइयाँ बांटी जाए, कार्यक्रम आयोजित किया जाए, फीता काट दिया जाए, महिलाओं को लंच पे बुलाया जाए, एसी कमरे में उन्हें बुके दिया जाए, सम्मान दिया जाए, तोहफे दिए जाए। यह महिला दिवस मनाने का कहीं भी कोई औचित्य या मतलब नहीं लगता कि ऐसा होना मतलब आ दीदी कि हर घर में महिलाएं हैं और अपने अपने घरों में महिलाओं को पूरा सम्मान, रुआ सुरक्षा दी हूँ, उनका सम्मान दी हूँ। अगर वह घर के कोई बड़ा फैसला लेवे थी तो ओकरा में महिलाओं की भी भागीदारी करूँ, उनका बैठाऊँ, उनको से पूछूँ कि तू एक परिवार के मेंबर है, सदस्य है, तो राउर का विचार बा, तू का कही था, वही हिसाब से हमने आगे बढ़ब, फैसला ले, मिलजुल के निर्णय। हाँ मिलजुल के निर्णय ले। और महिला के जहाँ सम्मान मिलेला तो वह सभी जाने थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते देवता, तो भगवान हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो क्यों ना महिलाओं का सम्मान करके हम पाए। आप कल भी कुलीन परिवार से थे, आज भी कुलीन परिवार में है, आखिर प्रेरणा रोगा कहाँ से मिला समाज सेवा के? कपड़ा चाहे वो रोटी बैंक के माध्यम से हो, कपड़ा बैंक के माध्यम से हो, आम वर्ग में हो, या मान लो कि झोपड़ी शहरों में झुकी झोपड़ी बनल बा वहाँ तक, ये सब जगह जे रउरा कपड़ा वितरण करेला, शाम के भूखे लोगों को रोटी की व्यवस्था करेला, ये प्रेरणा रउरा कहाँ से मिला?
और आम वहाँ तक जाए में परेशानी रोगा कैसे झेलीला? मैं एक प्रिंसिपल की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी हाई स्कूल के प्राचार्य थे और मैंने देखा कि सिर्फ वो एक प्राचार्य नहीं थे, बल्कि जो भी बच्चे गरीब बच्चे आते थे, गरीब तबके से जिनके माता पिता सक्षम नहीं थे, तो उनका फीस माफ़ करना, घर से उन्हें कपड़े देना, भोजन तक करवाना, और भी जब वो मैट्रिक कर जाते थे हमारे स्कूल से, तो आगे भी अगर उनकी पढ़ाई में कोई अड़चन आती थी तो हमारे पिताजी व्यक्तिगत तौर पर उनको बोल के व्यवस्था करते थे। यहाँ तक कि रांची जाते थे कई बच्चों के पीछे। तो कई बार हमने देखा कि ऐसा होता था कि हम फिर मेरी बाद में शिक्षा कॉलेज की पढ़ाई लिखाई मेरी रांची से ही हुई, तो पिताजी अक्सर मुझे लेकर रांची की सड़कों पर कहीं कहीं आया जाया करते थे। तो मैं देखती थी कि अचानक कोई पुलिस वाला आया और रिक्शा रुकवा के पापा को प्रणाम किया पैर छू के, तो मैं दंग रह जाती थी। मुझे लगा कि पापा ने ऐसा क्या किया कि किसी पुलिस वाले ने रिक्शा रोक दिया, ऑटो पे रोक के उनसे बातें करने लगा। मैं डर जाती थी। तो पापा कहते अरे ये हमारे छात्र बा, हमारे से भाई कर नौकरी लगा में हमारे बड़ी बड़ा योगदान रहा, मैट्रिक रहा कैले रहे, कैसे कैसे करके करेली कैली, तो एक चलते ही बड़ी नाम लेवला। तो मुझे लगा कि अगर किसी की आप मदद करते हैं तो कितना बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है कि आप सड़क पर भी चल रहे हैं तो लोग आपके पैर छूने वाले हैं, आपको मान सम्मान देने वाले हैं। मैंने अपने पिताजी को हमेशा देखा दूसरों की मदद करते हुए। मेरी माता जी थी, अब दुनिया में नहीं है, तो हमारे स्कूल का एक छात्रावास हुआ करता था जहाँ बहुत ही निम्न वर्ग के लोग, निर्धन परिवार के बच्चे रहा करते थे उस हॉस्टल में। तो हमारे यहाँ से ही उनको खाना देना, हमारे यहाँ गाय थी, दूध दही मट्ठा सब्जी का इंतजाम वो नहीं कर पाते थे, तो चावल के साथ किसी तरह दही के साथ खाते थे। यहाँ तक कि कुछ बच्चे हमारे क्लासमेट थे जिनके पास इतने पैसे नहीं थे, वो चावल तो घर से लेके चले आते थे, घर की खेती थी, तो ईंधन की भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे और चावल को फुला के खाते थे। तो मेरी माँ अक्सर उनको खाना दिया करती थी, पर्व त्योहारों में भी, कपड़े भी, भोजन भी। तो यह परंपरा कहीं ना कहीं बचपन से मेरे मन में, दिमाग में ये बातें घर कर रही थी। दीदी ये सब आप व्यवस्था कैसे करते हैं, घर को भी चलाना, हाँ, समाज को भी सब उसके पहले मैं इसकी शुरुआत की कहानी कर दूँ, जिसके लिए मुझे डांट के मार भी पड़ी थी। मेरी माँ बहुत मदद करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक बार असम की कोई बाढ़ पीड़िता घूमते हुए अपने 2 बच्चों को लेकर हमारे घर चली आई थी। पाटन क्वार्टर हाई स्कूल में था, मैं वहाँ रहती थी। मैं उस समय 5वीं क्लास में पढ़ती थी और बाढ़ के बाद फिर बरसात के बाद ठंड का मौसम आता है, ठंड की शुरुआत हो रही थी। तो महिला बोली कि बच्चों को बहुत ठंड लग रही है, बच्चे मर जाएंगे ठंड से, ऐसे वैसे। और मेरी माँ उस समय नहा रही थी, माँ उस समय नहीं थी, और 2-3 दिन पहले मेरा नया स्वेटर आया हुआ था। मैं भाग के रूम में गई और स्वेटर उठा के उनको दे दी। तो माँ ने इसलिए मुझे नहीं डांटा है हमारा कि तुमने स्वेटर क्यों उनको दे दिया। बोले कि तुम देती, लेकिन बिल्कुल नया था, कम से कम इसे पूछ लेती, 2-4 बार पहन लेती, या और भी पुराने स्वेटर्स थे वो तुम उसको देती। तो उस समय मुझे डांट भी पड़ी, मार भी मैंने खाई। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मुझे जो तसल्ली मिली वह तसल्ली बहुत बड़ी है और स्वेटर की कीमत से ज़्यादा हाँ, ज़्यादा बड़ी है। और रही बात मुझे कैसे व्यवस्था होती है, तो जब आप कुछ भी ठान लेते हैं, जब निर्णय ले लेते हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से पूर्ति कर ही देता है। मैं जब कपड़ा बैंक की शुरुआत की तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो उनके घरों में जो कपड़े जो उनकी यूज के नहीं हैं वो मुझे पहुँचाने लगे। मैंने सोशल मीडिया के द्वारा इसको प्रचारित किया कि आपके घर में जो भी कपड़े हैं आप मुझे डोनेट करें। वो कपड़े मुझे आने लगे, लेकिन चंद ही दिनों के बाद लोग नए कपड़े भी मुझे डोनेट करने लगे। मैंने कई दुकानों में भी संपर्क किया, लोगों को बताया। इसमें बहुत बड़ा हाथ है मीडिया का, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। यहाँ के अखबारों में मेरी खबरें छपने लगी, तो लोगों ने, भास्कर ने सबसे पहले न्यूज़ बनाया था, उसमें था कि कपड़ा बैंक के द्वारा कैसे सेवा कर रही हैं, इसका पूरा स्टोरी बनाया था उन्होंने। तो उससे बहुत लोग प्रभावित हुए, प्रेरित हुए, और लोगों को लगा कि यहाँ मैं जो भी डोनेट कर रहा हूँ वो सही लोगों तक और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा। यह भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, और यह भरोसा जो है ना, यही मेरा बहुत बड़ा संबल है, यही मेरी ताकत है। तो सही मायने में महिला दिवस की सार्थकता तो आप ही सिद्ध कर रही हैं दीदी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारी बहनें आगे आएँ, आगे बढ़ें। हाँ, और सिर्फ अपने कर्तव्य ना निभाते रहें, चूल्हे चौके, बच्चे, पति, उनकी ही सेवा में लीन न रहें, बल्कि अपने अधिकारों को भी जाने समझें। अभी देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। प्रसव वाली जो महिलाएं हैं जिनका प्रसव होना है, उनको बहुत सारे बहुत सारे दिए जा रहे हैं सहयोग। राशन है, सोयाबीन का दाना है, दवाएं हैं, पौष्टिक आहार है, बहुत कुछ दिया जाता है। लेकिन उनको यह अधिकार पता ही नहीं है कि मुझे क्या क्या पौष्टिक आहार मिल सकता है। उनकी चिकित्सा फ्री है, उनको जो टीके पड़ेंगे वो फ्री है सरकार के द्वारा, तो वो वहाँ तक जा ही नहीं पाती हैं।
तो मेरी गुजारिश है पढ़े लिखे परिवार के पुरुष सदस्यों से कि आप महिलाओं को बताएं, जागरूक करें, और अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं को भी अपने पीछे रखें और साथ साथ उनको भी लेकर चलें, न कि उनको छोड़ दें कि तुम घर में रहने की चीज़ हो, तुम घर में रहो, घर संभालो। नहीं, महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो दीदी, क्या ऐसा समझल जा सका है कि महिला दिवस सिर्फ औपचारिकता मात्र बन के रह गया है? बिल्कुल, वो एकदम सच कर ली हमने। देखला कि अभी जितना सक्षम लोग बढ़न तो 4 5 10 जे समाज में आगे महिला बाड़ीन, बस ओकरे बुला के कोई कार्यक्रम कर लेवलन, एक दूसरा के बुके दे देवलन, लंच की व्यवस्था हो जाला, मिठाई की व्यवस्था हो जाला। नहीं, उस कार्यक्रम में भी वैसन महिला के रुआ बुलाओ जो कि एकदम वंचित बनन, जो जमीनी स्तर पर जूझ के अपन पहचान खातिर रोज स्ट्रगल करत बनन, संघर्ष करत बनन, या संघर्ष करके जो आगे बढ़ल बनन, वैसन महिला के रुआ शामिल करूँ। न कि जो महिला खुदे आगे बढ़ल बढ़न तो उनका का जरूरत बा आगे बढ़ावे के, और जो महिला आगे बढ़ल बढ़न वो हाथ बढ़ावस, और साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे ई तर्ज पर चल के जिन महिला पीछे छूट गई बाड़ीन हमने की मुख्य धारा से, उनको आगे लावस मुख्य धारा में जोड़स, ताकि वो महिला भी हमारे बराबरी में हमारे साथ चल सकत। और हमारी कपड़ा बैंक के टीम के और हमारे यही प्रयास रहेला हमेशा कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँची। और रउआ बतावत हमरा बड़ा खुशी होत बा कि हमने 8 मार्च के कार्यक्रम रखले बानी, तो ओकरा में ना हम कोई टीचर के सम्मानित करब, ना हम कोई राजनीति से संबंधित महिला के सम्मानित करब, ना हम कोई अभिनय से जुड़ल महिला के सम्मानित करब, बल्कि हम उ महिला लोग के बीच जाइब जौन की रात दिन शहर के साफ रखे में अपन सेवा देत बाड़ी, जो सफाई कर्मी बाड़ी यहाँ के, और सफाई कर्मी होकर रोड के बाहर एली, नली गली जे साफ कर ली, वैसन महिलाओं के बीच हम अपन महिला दिवस मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को रौरा मतलब सम्मानित करके और उनका ये विश्वास जगाना चाहिए कि आप भी एक नारी हैं और आपको भी खुश होने का हक है। महिला दिवस आपके लिए भी है। हम उन सबके बीच मिठाई बांटब, सैनिटरी नैपकिन बांटब, उनका फूल देवब, और उनका एहसास दिलाए कि गर्व से कहीं कि हम नारी ही हम कुछ कर सकेला। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि रौरा अपन व्यस्ततम समय में से निकाल के हमनी के देली और बातचीत कैली और एक संदेश आम ना महिला तक छोड़े की कोशिश कैली ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद रउआ सबके, पलंगवा खबर के बहुत बहुत आभार। नया शुरुआत करे खातिर हमने के भाषा के जो लड़ाई चलत बा ओकरा में बहुत बड़ा एक मतलब हस्ताक्षर साबित होके ऐसा शुभकामना भी बा हमने के। और फिर से सभी महिला बहन लोग के जोहार और बहुत बहुत बधाई महिला दिवस के।